क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। ये म्युनिसिपैलिटी आती किसके अंडर है? ये म्युनिसिपैलिटी तो गवर्नमेंट के अंडर आती है। ऐसा तो પછી गवर्नमेंट जिम्मेदार था कि नहीं? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा कलेक्टर है, हमारा पूरा मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेम्स ब्लॉग टॉक में। आज एक ऐसे टॉपिक साथ में आपके सामने आया हूँ जिसे अमूमन मैं कवर नहीं करता हूँ इस चैनल पे, बट कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई कि इस टॉपिक पे बात करनी जरूरी है। वो टॉपिक है आपका मोरबी में हुआ एक हादसा, जो ब्रिज कोलैप्स हादसा हुआ है मोरबी में। आखिर ये क्यों हुआ? आखिर 5 दिन पहले उद्घाटन हुए ब्रिज 5 दिन में कैसे कोलैप्स कर गए? कौन है गुनहगार और किसने किया है करप्शन? इस सारी चीजों को लेकर मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स को टच करूंगा, वो सारे क्वेश्चन को टच करूंगा जो इस मुद्दे पे अमूमन सारे मीडिया हाउसेस और अमूमन सभी लोगों को बात करनी चाहिए। बट असल में हो क्या रहा है कि इस चीज को दबाया जा रहा है और पॉलिटिसाइज करके इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है। बट मैं चाहता हूं कि इस चीज पे बात हो और जो भी सच है सबके सामने आए। जैसा कि आपको पता होगा कि एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने इस ब्रिज को बनाया है और 5 दिन पहले ही, ये हादसा होने के 5 दिन पहले ही इस ब्रिज को खोला गया था। और इस ब्रिज को रिनोवेट करने में 2 करोड़ रुपए लगाया गया था, जो कि पूरी तरीके से पानी हो गया। बात पैसों की नहीं, बात उन 140 लोगों की जान की है। आज क्या उस 140 लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? कौन देगा जवाब इसके लिए? आप ये बताइए कि इस पुल को लेकर ये बोला जा रहा है कि वहां पे हद से ज्यादा लोग पहुंच गए, जो एक लिमिट दायरा सेट किया गया था 100 लोगों का, उससे ज्यादा लोग पहुंच गए। तो वो लोग पहुंचे कैसे? जब आपने 17 रुपए नॉर्मल लोगों के लिए और 12 रुपए छोटे लोग बच्चों के लिए टिकट की व्यवस्था की थी, तो वो टिकट लेके ही तो गए थे। और टिकट देने वाला कौन था? वहां का जो भी प्रशासन, देख रेख करने वाले जो भी लोग थे वही थे ना। तो उन्हें गाइडलाइन नहीं मालूम थी? आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 दिन जब से ये पुल ओपन हुआ, उसके 5वें दिन जब ये कोलैप्स हुआ, उस दौरान टोटल 12,000 लोग उस पुल पे जा चुके थे टिकट लेके। तब ये भीड़ नहीं दिखी। अगर ये पहले दिन ही नोटिस कर लिया गया होता, जैसे कि नगर पालिका जो प्रशासन है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए बोल रही कि हमें पता ही नहीं था कब पुल ओपन हो गया, हमने तो परमिशन ही नहीं दी थी, तो उन्हें ये दिखा नहीं। 1 दिन नहीं दिखा होगा, 2 दिन नहीं दिखा होगा, 3 दिन नहीं, जब ये हादसा हुआ तब उनको दिखता है। तो ये सारी मिली भगत है, पूरी तरीके से मिली भगत है। आप ये बताइए, आप टिकट दे रहे हैं, आपको मालूम है कि ये 100 से ज्यादा लिमिट नहीं झेल सकती है, फिर भी आप टिकट दिए जा रहे हैं। 500 लोग उस टाइम पे उस ब्रिज पे थे जब ये हादसा हुआ। तो ये प्रशासन की लापरवाही हुई, लेकिन प्रशासन अपनी लापरवाही, नगर पालिका वहां की गवर्नमेंट अपनी लापरवाही को नहीं एक्सेप्ट करेगी और इसको एक्ट ऑफ गॉड बोलेगी। बट ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, पूरी तरीके से फ्रॉड और करप्शन है कि भेंट चढ़ा है। और उस सब के भेंट चढ़े हैं वो मासूम लोग, 140 लोग। कितनी फैमिलियां तबाह हो गई। कुछ क्वेश्चन है हमारे इस रिलेटेड, हमारे कुछ क्वेश्चन है जो अमूमन सभी को पूछना चाहिए, जो कि मीडिया भी पूछ नहीं रही। इस पे मैं पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि उस पुल पे टिकट कौन बेच रहा था? जो भी बेच रहा था उससे गाइडलाइन नहीं मालूम थी? और दूसरा क्वेश्चन है, बिना क्लियरेंस के पब्लिकली ओपन कर दिया गया वो पुल, क्लियरेंस ली गई थी? और अगर नहीं ली गई थी तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं? 5 दिन का टाइम क्यों लगा? पुल गिरने का इंतजार किया जा रहा था। हमारा तीसरा सवाल है, ब्रिज रिनोवेशन होने के बाद बकायदा उस कंपनी के एमडी ने इसका उद्घाटन किया और ब्रिज कॉमन लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। किसके परमिशन के द्वारा ये हुआ था?
अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इस बारे में। और ये सारी चीजें सीएम के अंडर आती है, गुजरात सीएम, जिसका शायद नाम मुझे भी नहीं मालूम होगा। इस हादसे से पहले एक ऐसा सीएम जो कठपुतली की तरह बैठा दिया गया हो। इस गंभीर मुद्दे पे बात कोई नहीं कर रहा है। आपको मैं ये टिकट की फोटो दिखा रहा हूं, आप खुद देखिए। ये 70 रुपए की टिकट लगा के उस पर भेजे जा रहे थे। ये पूरी तरीके से करप्शन हुआ है यहाँ पे, और इस पे सवाल पूछा जाना चाहिए, और सवाल सरकार से पूछा जाएगा। आपको वो वीडियो याद होगा ना, जब बंगाल इलेक्शन था, उस टाइम पे मोदी जी ने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो आपने ये वीडियो देखा होगा। अब ये बताइए, ये 140 से ज्यादा लोगों की जो मृत्यु हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन इन मासूम लोगों के मृत्यु की जिम्मेदारी लेने वाला है? कुछ नहीं होगा, सब दबा दिया जाएगा। अभी मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूं। ये देखिए, जो आपको पीछे इमेजेस दिख रहे हैं, ये उस हॉस्पिटल की इमेजेस है जहां पे वो घायल लोग एडमिट किए गए हैं जो उस नदी में गिर गए थे। और आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में इलाज को छोड़ के चमकाया जा रहा है हॉस्पिटल को। पेंटिंग हो रही, डेंटिंग हो रही है, टाइल्स लग रहे हैं चमचमाते। इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है। क्यों? इलाज जरूरी है। ये इसलिए हो रहा है कि वहां मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आएंगे, उनके पीछे कैमरे आएंगे और वो दिखाया जाएगा मीडिया में कि देखिए हमारे हॉस्पिटल कितने चमकते हैं। एक तरीके से प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरा इलेक्शन के लिए, और इसके भेंट चढ़े वो 140 मासूम लोग। सारी पार्टियां वहां पे प्रोपेगेंडा कर रही है। बीजेपी अलग कर रही है, आम आदमी पार्टी अलग कर रही है, कांग्रेस अलग कर रही है। किसी को मतलब नहीं है उस 140 लोगों से। इन्हें बस अपने वोट की पॉलिटिक्स करनी है। मोदी जी आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में, ये अपनी अलग राजनीति करेंगे जिसकी जरूरत नहीं थी। अभी उनके उपचार की जरूरत थी और उनके बचाव कार्य की जरूरत थी। और मीडिया से हमारा क्वेश्चन है, मीडिया अब सवाल पूछने की बजाय चुप हो गई है। वो इस पूरे इवेंट को अलग डायरेक्शन में ले जा रही है कि कुछ लोग आए और उसको लात से मार के गिरा दिए। वाह, ऐसा पुल बनाया गया जिसे लात से मार के गिरा दिया गया, तो वो 2 करोड़ रुपए गए कहां? ऐसी कंपनी को ये ठेका दिया गया पुल बनाने का जो घड़ी, बल्ब ये सब बनाती है, और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था पुल रेनोवेट करने का। आपको पुल रेनोवेशन के लिए यहाँ पे और कोई कंपनियां नहीं मिली? ये आपके जो सेटिंग थी उसी कंपनी के साथ थी। ये सारे गंभीर मुद्दे हैं और इस पे बात करनी होगी सभी को, और सवाल पूछना होगा डंके की चोट पे। क्योंकि अगर ये इंसिडेंट किसी और राज्य में हुआ होता जहां पे सरकार बीजेपी की नहीं होती, तो यही मीडिया, यही लोग अब तक इतने क्वेश्चन पूछ चुके होते कि पूछिए मत। बट आज सब शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि ये इनके खुद के घर में हुआ है, उनके गढ़ में हुआ है। आपको मैं बता दूं, इस घटना के होने के बाद नगर पालिका के जो भी प्रशासन अधिकारी थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि हमें ये सारी चीजें पता ही नहीं है। ये कब ओपन हो गया मुझे नहीं मालूम। 5 दिन से आप सो रहे थे, पहले दिन नहीं मालूम होगा, दूसरे दिन नहीं मालूम होगा, लेकिन 5 दिन लग गए आपको। सब मिली भगत है, सभी को सब पता था। और मीडिया में आप देख रहे होंगे उस कंपनी का नाम ले लिया जा रहा है।
आखिर क्यों? मैं आपको टिकट दिखाता हूँ, उस टिकट पे देखिए आपको उस कंपनी का नाम दिख जाएगा। मोरबी ब्रिज कोलैप्स कोई घटना नहीं, इवेंट नहीं, ये पूरी तरीके से फ्रॉड है। करप्शन की भेंट चढ़ी है और उसमें 140 लोग मरे। आपको मेरी पूरी बातें सुनने के बाद आपको लग रहा हो कि मैं पूरी तरीके से बीजेपी को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहा हूँ। ये पूरी घटना बीजेपी की वजह से हुई है, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वहां के पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल, जो कि बीजेपी के ही थे, वो खुद एक मीडिया चैनल पे आके बैठ के बोल रहे हैं कि इसकी मिलीभगत प्रशासन और सरकार दोनों की मिलीभगत की वजह से हुआ है, ये सारी करप्शन की वजह से हुआ है। वो तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, वो तो उन्हीं के आदमी है। अब तो मैं वो पूरा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से ही ये पूरा हादसा हुआ है, और ये बोलने वाला कोई और नहीं, पूर्व डिप्टी सीएम गुजरात नितिन पटेल है। आप पूरा वीडियो देखिए और खुद डिसाइड करिएगा फिर कि क्या सच है क्या झूठ। अभी तक आपने मुझे ये नहीं बताया है कि जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार में तो अभी तो देखिए जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये ब्रिज नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आता है। उन्होंने ही उसका रिपेयरिंग करवाया, उन्होंने ही इस कंपनी को मेंटेनेंस के लिए 15 साल के लिए दिया, और टिकट का जो दर है, चार्ज है, वो भी उन्होंने तय किया। और अभी जो कल से जो जानकारी मिली है कि किसी इंस्पेक्शन कराए बिना, इसकी मजबूती का कोई भी सर्वे कराए बिना, कोई भी सर्टिफिकेट, एनओसी, कंप्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना उन्होंने ये पुल, दिवाली की जो सीजन थी, दिवाली का त्योहार था, हजारों लोग घूमने निकले थे, तो उसको देखते हुए उन्होंने ये ब्रिज काम देखने का शुरू कर दिया। तो नितिन भाई, ये म्युनिसिपैलिटी आती किसके अंडर है? ये म्युनिसिपैलिटी तो गवर्नमेंट के अंडर आती है। ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट जिम्मेदार थी कि ना थी? नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि हमारा कलेक्टर है, हमारा पूरा मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट का, वो ये सब जानते थे। और दिवाली के बाद शुरू होने के बाद पहले दिन से ही बहुत बड़ी मात्रा में लोग वहाँ जा रहे थे और पुल पर घूम रहे थे, ये सबने देखा है। और उसके बावजूद भी किसी ने ये जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, क्योंकि सरकार के अंडर जो है मातहत ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है। नगर पालिका जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सही बात है, सही बात है। और आप मान रहे हैं। आजकल पता है आपको देश में क्या हो रहा है? आजकल देश में करप्शन को छुपाने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। जैसे आपको वंदे भारत की बात बता दूं, 1 महीने में सुपर फास्टेस्ट ट्रेन बोली जा रही है इंडिया की, सेफेस्ट ट्रेन, 3 बार एक्सीडेंट हुआ, 3 बार उससे गाय और भैंस से टक्कर हुई 1 महीने में। कैसे हो रहा है ये? आप उस दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन एक बड़ा हादसा हो जाएगा। बार बार टक्कर हो रही है, फिर क्या होगा जिस दिन हादसा हो जाएगा? सब शांत। आज मौका है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा, सब दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमें आज की सिचुएशन पता क्या चल रही है? आज का हाल ये है, अगर ट्रेन से भैंस टक्कर लग जाती है तो लोग बोलते हैं कि भैंस ज्यादा मजबूत हो गई, ट्रेन इसलिए टूट जा रहा है। पहले तो भैंस नॉर्मल हुआ करती थी। और आज हाल ये है पुल पे, पहले तो इंसानों के लिए पुल बनाया जाता था, आज तो इंडिया, भारत के इंसान हल बन के घूम रहे हैं, चढ़ते ही पुल गिर जा रहे हैं। और अभी यूपी की एक घटना हुई थी, 1 करोड़ से ज्यादा का लागत लगाने के बाद एक रोड बनाया गया था। उद्घाटन के 1 से 2 दिन बाद ही वो रोड फट गया, टूट गया पूरी तरह से। और उसके ठेकेदार ने क्या कहा आपको पता है? हंसेंगे आप सुन के। साहब, वो ऊपर नारियल का पेड़ है और नारियल गिरने से रोड फट गया। अब बताइए, रोड से ज्यादा मजबूत नारियल हो गया है। हंसी आएगी ना? ये तो वही वाला हाल हो गया। नाचे ना हुए आंगन टेढ़ा। विचार करिए इस बातों पे। क्षमा चाहता हूं उन सभी परिवारों के लिए,
और उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि देता हूं जो असमय मृत्यु हुई है इस त्रासदी में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे नेताओं और प्रशासन को सद्बुद्धि दे। उन्हीं की वजह से आज इतने लोग मरे हैं। आई होप आगे लोग इस चीज पे ध्यान देंगे और ये सारी चीजें ना हो। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। चलिए फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग देखिए, बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। जय हिंद, थैंक यू सो मच।